कैसे हो आप सब लोग। होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपके दोस्त मोमिता टैरो रीडिंग, लव रीडिंग, जिनका भी साइन सन, मून, राइजिंग, वीनस एंड जुपिटर में एक्वेरियस है उनके लिए। कल भी मैंने एक वीडियो शूट किया था एक्वेरियस के लिए, लेकिन पता नहीं वो डिलीट हो गया, तो शायद यूनिवर्स कुछ और आपको मैसेज कन्वे करना चाहती थी, इसलिए वो मैं अपलोड नहीं कर पाई। तो आज मैं एक फ्रेश वीडियोस के साथ आई हूँ एक्वेरियस के लिए, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारे कार्ड पुल करके रखे हुए हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपको रिमाइंड करवा दूं, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ मैच हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। मेरा ये रहेगा सजेशन आपके लिए कि जो भी जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको आप पिक करो और बाकी का आप छोड़ दो। पर्सनल पेड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी वाइज नेम करेक्शन, क्रिस्टल अगर आपको पसंद है या आपको किसी तरीके का क्रिस्टल्स की जरूरत है तो 100% ओरिजिनल चार्ज विथ सर्टिफिकेट क्रिस्टल्स अगर आपको खरीदना है, या फिर इसके अलावा ब्लैक मैजिक कंफर्मेशन, ब्लैक मैजिक रिमूवल, एंटिटी रिमूवल, इन ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन, ट्विन फ्लेम गाइडेंस, इन सारे सर्विसेज के लिए नीचे दिए गए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन याद रखिएगा, क्योंकि ये एक पेड रीडिंग होगा, तो अगर आप उसके लिए रेडी हो तभी मुझे रीच आउट करो, जिससे कि आपका भी टाइम बचे और मेरा भी। तो चलिए देख लेते हैं एक्वेरियस के लिए क्या आने वाला है उनके लव लाइफ में फॉर द मंथ ऑफ मे 2023। तो ओके एक्वेरियस, मैं जो कार्ड से एनर्जी पिक कर रही हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो या देख रहे हो, जिसके लिए भी रीडिंग, उस पर्सन और आपके बीच में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं, इन्वॉल्व थे, जहाँ पे बहुत सारी उन लोगों की नेगेटिव एनर्जीज भी आप दोनों के रिलेशनशिप को होल्ड में ले गई है। मैं देख रही हूँ बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है नेगेटिवली। बहुत सारी जेलसीज है इन पीपल का, आप दोनों के रिलेशनशिप के प्रति बहुत ज्यादा टांग लड़ाया गया है आप दोनों के बीच। यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपके जो सास ससुर है उनको भी गलत कुछ समझाया गया है, या फिर हो सकता है कि आपके जो मदर इन लॉ है या फिर इस तरीके का कोई मदर फिगर है आपके ससुराल में, या फिर आपके जो भी पार्टनर है उनके मम्मी जो है उनका शायद या तो डिवोर्स हो चुका है, या फिर वो विडो है, या फिर उनके अपने हस्बैंड से बनती नहीं है, और इस चीज को भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस की तरह इस्तेमाल किया गया है आप दोनों के रिलेशनशिप में दूरियां लाने को। इन दोनों को भी गलत समझाया गया है, ऐसा कुछ हुआ है जिससे कि ये दोनों आपके डेड अगेंस्ट पे चले गए हैं, ये चले गए थे। और आपके जो पार्टनर है इसको ये रिलेशनशिप तब बहुत ज्यादा बर्डनिंग लगने लगी। इन्होंने क्या किया, अपनी एनर्जीज को वापस ले लिया और आपसे दूर चले गए, मूव ऑन कर दिया। कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ दूसरे सिटी कंट्री पे चले गए, कुछ केसेस में ऐसा भी होगा कि आपको ब्लॉक कर दिया गया। और ये चीजें वाइस वर्सा भी हो सकती है कि आपके साथ ये हुआ है या फिर आपने ऐसा किया है, ये भी हुआ है। फिर जैसा आपके साथ रेजोनेट करता है ले लीजिएगा। फिर आप भी बहुत ज्यादा सोचने लगे कि सच में ये रिलेशनशिप आगे जाके चलेगा, क्योंकि अभी से ही इतने सारे प्रॉब्लम्स वगैरह है इनके घर वालों को लेके, इनको लेके बहुत ज्यादा मैं कंफ्यूजन में देख रही हूँ, क्लाउडी फॉगीनेस देख रही हूँ आप दोनों के बीच। आप दोनों को ही डाउट था तब इस रिलेशनशिप में एक दूसरे के प्रति कि आगे जाके सच में भी क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ होगा। तो इस तरीके का आपका रिलेशनशिप रहा होगा इस पर्सन के साथ इन द नियर पास्ट। तो वैसा मैं देख रही थी। उसके बाद मैं देख रही हूँ आप दोनों एक
दूसरे से मूव ऑन कर चुके हो, लेकिन अब चीजें बदलते हुए मैं देख रही हूँ। इनके जो फैमिलीज है वो मानने वाली है, इनकी जो मदर है वो बहुत ज्यादा मानने वाली है आपके रिलेशनशिप को। वो बहुत ज्यादा जो एक होता है ना, एक थप्पा लगा देना कि चलो ये ऑफिशियल है, इसके ऊपर वो बहुत ज्यादा अब सोचेंगी, कोशिश करेंगे कि अपने बेटे या बेटी को इसके लिए पुश करें कि चलो जो हुआ छोड़ दो, अभी सब सुलह कर लो, या फिर यही इंसान आपका अच्छा लाइफ पार्टनर बन सकता है। तो वो चीज को आगे ले जाने के लिए उनका बहुत बड़ा एक मेजर रोल प्ले होगा। चीजें बदलने वाली है, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस आने वाली है। जो पर्सन पहले आप दोनों के रिलेशनशिप में टांग लड़ा रहे थे, जो बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज भेज रहे थे, उसको आप या आपके पर्सन कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लोगे, वो पोजीशन में मैं देख रही हूँ। इसके लिए बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेंथ बनानी पड़ेगी, आपको दिमाग से काम लेना पड़ेगा, और आप दोनों में, स्पेशली आप में वो हिम्मत आ जाएगी जिससे कि आप जो भी कठिनाई है, जो भी लोग हैं जो आप दोनों के अगेंस्ट में है, आप दोनों के रिलेशनशिप के अगेंस्ट में है, उसको आप कंट्रोल कर पाओ। फिर जाके मैं आप दोनों का एक न्यू बिगनिंग, एक सॉलिड बिगनिंग देख रही हूँ। कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ आप लोगों का इस पर्सन से एंगेजमेंट, शादी वगैरह हो सकता है, कमिटमेंट आपको मिल सकता है। जितने भी कंफ्यूजन है वो अब क्लियर होने वाली है, क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, एक ट्रूथफुल कम्युनिकेशन स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्दी, जहाँ पे दोनों ही अपने जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस करोगे, सच बोलोगे। आप भी अभी इस दौरान बहुत ज्यादा अपने ऊपर फोकस करके खुद पे बहुत ज्यादा काम किए हैं, चेंज किए हैं। कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ ये पर्सन आपसे मिलने आने वाले हैं बहुत जल्दी। हो सकता है ये अलग सिटी या कंट्रीज में रह रहे हैं, तो वो मिलने वाले हैं विद अ सॉलिड ऑफर। रिश्ता वगैरह भिजवा सकते हैं, कुछ केसेस में मैं वो भी देख रही हूँ। और ये जो शिफ्ट होने वाला है, एक मेजर शिफ्ट होने वाला है, वो डिस्टाइन्ड टू बी हैपन है। ये आपके डेस्टिनी में था ये चीज होना। अब ये इंसान या तो फिर आप पहले जैसे जिस तरीके से इस चीजों को लेते थे, पहले जिस तरीके का पर्सपेक्टिव था, वो सब चेंज होने वाला है। टाइम जैसे कि आप दोनों का बदल रहा है, समय बदल रहा है, आपका जो कार्मिक साइकिल्स है वो एंड होने वाला है, नया साइकिल्स शुरू होगा। तो यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा हैप्पीनेस, परिवार की रजामंदी देख रही हूँ। और जो चीजें आप पहले करते थे, अब आप दोनों वैसे नहीं करोगे। जैसे आप पहले की चीजों को हैंडल करते थे, उस तरीके से अभी आप चीजों को हैंडल नहीं करोगे। जहाँ पे एक रिलेशनशिप आपको मिलेगा, जहाँ पे फुल ऑफ रिस्पेक्ट, लव, नर्चरिंग काइंड ऑफ बॉन्ड में देख रही हूँ। फिर भी चलिए देख लेते हैं विद अ पैशनेट कनेक्शन ऑल्सो। पहले जो इंसान आपसे ऑन ऑफ होते थे, दूर भागते थे, रनर चेजर पोजीशन में थे, इगोइस्टिक थे, अब जाके वहां पे न्यू बिगिनिंग मिलेगी आपको। जितने भी कंफ्यूजन्स थे, ब्लॉकेजेस थे, मेंटल ब्लॉकेजेस थे, अब वो मुझे खत्म होते हुए दिख रहा है। आप दोनों के ही कुछ ना कुछ मेंटल ब्लॉकेजेस रहे होंगे, स्पेशली जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो उनका, तो वो मेंटल ब्लॉकेजेस खत्म होते हुए मुझे दिख रहा है और क्लैरिटी आते हुए भी दिख रही है। फिर भी चलिए देख लेते हैं कि आगे जाके इस रिलेशनशिप में क्या आने वाला है। तो आगे जाके इस रिलेशनशिप में क्या आने वाला है, आगे जाके इस रिलेशनशिप में क्या आने वाला है, आगे जाके इस रिलेशनशिप में क्या आने वाला है। नई बिगनिंग में देख रही हूँ जिसका वेट आप दोनों को ही है। ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा स्टॉक करते थे पहले, अभी भी करते हैं, और यूनिवर्स की मदद से, डिवाइन की मदद से, या मैं बोल दूं एंजल्स की मदद से आप दोनों दोबारा इकट्ठे हो रहे हो।
इकट्ठे हो जाओगे कैंसर सीजन तक, सॉरी जेमिनाई सीजन तक, पता नहीं मैंने कैंसर क्यों बोला। तो कैंसर सीजन तक आप दोनों रिकंसाइल हो सकते हो, या फिर अगर आप में थोड़ा बहुत दूरिया है, उस तरीके का ब्रेकअप वगैरह फॉर्मल नहीं हुआ है, दूरिया है या फिर सेपरेशन में हो, वो चीजें भी खत्म हो जाएगी। आप दोनों बहुत ज्यादा लाइट हार्टेड हो जाओगे, चीजों को बहुत लाइटली लेना शुरू करोगे और सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दोगे, ना कि इंतजार करना, वो सेम स्टक एनर्जी में रहना, सेम साइकिल को रिपीट करना। इन सबको आप भगवान पे छोड़ के रिलैक्स हो जाओगे, प्रेजेंट में जियोगे। ये चीज मैं आने वाले दिनों में देख रही हूँ, और स्टॉक वगैरह तो चलेगा, वो मैं देख रही हूँ। चलिए देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जीज क्या रहेगी लव लाइफ में आपकी इस महीने, द जर्नी। तो यहाँ पे भी वही चीज बोला गया है कि आप बहुत ज्यादा, आप दोनों ही गो विद द फ्लो में चलोगे, अपने साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे, सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ के केयर फ्री हो जाओगे। और जैसा कि हम सभी को ही ये होना चाहिए, आप हो सकता है आप या आपके पर्सन या आप दोनों इकट्ठे किसी ट्रिप पे भी जाओ, वो भी दिख रहा है मुझे। और देख लेते हैं आपके लिए क्या आने वाले दिनों में आने वाला है। वेरी सून क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम to you now. Playfulness, the recaptured romance allow you inner youthful spirit of fun and to shine. तो आप दोनों में बहुत जल्दी ही वो प्लेफुलनेस वाली चीज लौट आएगा, लेकिन आप दोनों को जो करना है, स्पेशली आपको कि क्लियरली डिसाइड करना है कि आप क्या चाहते हो, वही उस चीज पे फोकस करो। अगर आप इस पर्सन को चाहते हो तो फोकस करो, विजुअलाइज करो कि आप दोनों में सब कुछ ठीक हो रहा है, जैसा आप चाहते हो वैसे ही आप दोनों का रिलेशनशिप कमिटमेंट की तरफ स्मूथ वे में बढ़ रहा है। ये चीज को विजुअलाइज करो। पहले अगर आपके दिल में थोड़ा बहुत डाउट था, तो डाउट लेके आप किसी तरीके का लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स को फॉलो मत करो, फिर वो किसी भी काम का नहीं रहेगा। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि क्लियरली डिसाइड करो कि आप चाहते क्या हो, कि आपके साथ क्या हो, आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या हो। चलिए देख लेते हैं आगे क्या गाइडेंस है आपके लिए। एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीस। तो यहाँ पे बोला है एक दूसरे के साथ को, एक दूसरे को इम्प्रेस करो, ना कि एक दूसरे में कमियां निकालो आपके लिए। और देख लेते हैं क्या आया है गाइडेंस। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। हो सकता है आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो ये कैप्रिकॉर्न हो सकता है। बाय द वे ये पर्सन मुझे थोड़ा बहुत मैनिपुलेटिव भी लग रहा है, कि ये पर्सन हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको मैनिपुलेट करके आपसे चीजें मनवाई जाए, ना कि खुद वो एफर्ट दे। लेकिन इस बार मैं देख रही हूँ इसका मैनिपुलेशन वगैरह बहुत सारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है। ये पर्सन ट्राई कर रहे हैं आपको पास लाने के लिए, क्योंकि ये तो आपको मिस कर रहे हैं। आप इस पर्सन की हैप्पीनेस हो, इस पर्सन को भी पता चल गया है कि आप इसकी हैप्पीनेस हो, या फिर आप इसके आइडियल पार्टनर हो जिसके साथ ये घर बना सकते हैं। तो वो भी मैं देख रही हूँ। और कुछ कुछ केसेस में ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, जहाँ पे दोनों पार्टियों को अलग अलग से ग्रो करना पड़ता है, अलग अलग से चीजों को सीखना पड़ता है, तब जाके उसका रियूनियन होता है। तो हो सकता है कि इस तरीके का एनर्जीज था इस पर्सन का, पर अभी चीजें बदलने वाली है। ये पर्सन वर्गो हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न देख रही हूँ मैं, जेमिनाई देख रही हूँ, लिब्रा हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, पाइसेस हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं। तो ये सारे साइंस प्रोमिनेंटली आया है यहाँ पे, या किसी भी तरीके का वाटर साइन भी हो सकते हैं। तो आपने जितने भी मेहनत किया है उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलने वाला है। बोला गया है आने वाले कैप्रिकॉर्न सीजन तक कुछ इम्पोर्टेंट हो जाएगा आप दोनों के लव लाइफ में। और आपके लिए जो लकी कलर है वो है कलर ब्राउन, इस तरीके का। लकी नंबर है 12 और 3, और बोला गया है एस्टैब्लिश बाउंड्रीज। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जैसे कि इन्वॉल्व है आप दोनों के रिलेशनशिप में और टांग भी लड़ा रहे हैं।
तो यहाँ पे बोला गया है जो भी आपके प्लानिंग से इमोशन से वो खुद तक रखिए और बाकी लोगों के साथ एक बाउंड्रीज बना के रखिए। क्योंकि क्या होता है जब आप बाकी लोगों से शेयर करते हो, कभी कभी किसी किसी केस में नजर लग जाती है, किसी किसी को ब्लैक मैजिक आ जाता है, किसी किसी का कुछ नहीं तो सिंपली ये जो एनर्जी है ये लूज करने लगता है या लगती है। तो फिर ये बेटर रहेगा कि आपके जो भी प्लानिंग से विजुअलाइजेशन है ये सारी चीजें आप तक ही खुद तक ही सीमित रखो। ओके। और इस जो पर्सन भी आप दोनों के रिलेशनशिप में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, कोशिश करो कि उसको उतना ज्यादा एंटरटेन ना करने का। हो सकता है कि लोग आपके कान भरेंगे इसके अगेंस्ट में, तो आप खुद की दिल की सुनो, दूसरों की नहीं। तो चलिए देख लेते हैं ये पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपके लिए। तो एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस को क्या बोलना चाहते हैं? एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस को क्या बोलना चाहते हैं? ओके, बहुत ज्यादा बोलते नहीं है मुझे देख के लगता है। आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट, तो ये लास्ट नाइट आपके बारे में सोच रहे थे। समटाइम्स आई विश आई नेवर मेट यू, तो कभी कभी लगता है इनको कि काश मैं आपसे मिला ही ना होता। थोड़ा नाराज है शायद। आई हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ यू, इस पर्सन को आपके ख्वाब आते हैं। इट डजंट फील राइट बीइंग अपार्ट फ्रॉम यू, तो गुस्सा भी है, नाराज भी है, लेकिन आपसे दूर रह नहीं पा रहे हैं। चलिए देख लेते हैं आपके लिए चर्म्स क्या आया है, कि एक्वेरियस के लिए क्या चर्म्स आया है। यूनिवर्स बताइए क्या चर्म्स है। ये पर्सन बहुत ज्यादा मैस्कुलाइन हो सकते हैं, मूछें वगैरह हो सकती है। डिवाइन टाइमिंग पे आप मिलोगे एक दूसरे से, और डिवाइन टाइमिंग ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इस पर्सन के ड्रीम्स मैसेजेस आपको बहुत आते हैं ख्वाबों में। ये पर्सन आपसे एक सॉलिड स्टेबल रिश्ता चाहता है, आपको बहुत प्यार करता है, मिस करता है। जैसे कि मैंने बोला कि बहुत सारे केसेस में एक ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है जिनका रियूनियन पास है। हो सकता है ये पर्सन ऐसी जगह पे रह रहे हैं या फिर ऐसी जगह पे आप लोग मिले हो, या आप दोनों को ही सी बीच वगैरह पसंद है, जो क्रूज वगैरह है वहां पे मिले हो या पसंद है आपको। ये पर्सन आपको डेट पे ले जाने के लिए बोलेगा। बहुत सारे केसेस में ये पर्सन पाइसेस राशि का हो सकता है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है आप दोनों के ऊपर। किसी तरीके का आइलैंड पे भी आप मिल सकते हो या मिले होंगे। आपके बगैर इस पर्सन का दिल जो है वो खाली खाली सा रहता है। आपको डायमंड वगैरह गिफ्ट कर सकते हैं या आपने उसे किया था। किसी किसी के पास एज अ पेट, या तो आपके पास या आपके काउंटर पार्ट के पास एज अ पेट कैट है। ठीक है, ओके एक्वेरियस, ये थी आपके लिए रीडिंग। तो होप आपको पसंद आया है। पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले रीडिंग पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।